तो वेलकम टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्लास। तो आज का ये हमारा 5th यूनिट है, ठीक है, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर एंड लॉ। राइट। तो इसमें ही हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, राइट, हिंदू फैमिली फर्म्स, कोऑपरेटिव्स, कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था यूनिवर्सिटी में कि व्हाट इज बिजनेस प्लान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी वेंचर को लॉन्च करने से पहले हम उसकी बिजनेस प्लान को बनाते हैं, और यही बिजनेस प्लान होती है जो एक्चुअली आपको फंडर्स के सामने प्रेजेंट करनी होती है। राइट। तो इस बिजनेस प्लान, ये एक आइडिया है आपका, ठीक है, कि आप जो है बिजनेस किस तरीके से करना चाहते हैं। तो इफ यू आर एबल टू कन्विंस योर इन्वेस्टर्स, राइट, दे विल पुट मनी इन योर बिजनेस। तो बिजनेस प्लान है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक बार रिव्यू करते हैं कि जब कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सोसाइटी की नीड क्या है। ठीक है, नीड जो है एक जरूरत होती है, एक कमी होती है, एक डेफिसिट होता है जिसकी जो है लोगों को जरूरत है। राइट। उस कमी को पूरा करने के लिए हम एक प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करते हैं, जिसको हम जिसको जिसको हम अपना पर्पस कहते हैं। राइट। जो भी हमने प्रोडक्ट और सर्विस जो है उस नीड को पूरी करने के लिए लॉन्च किया है, दैट इज आवर पर्पस। पर्पस एक बार डिफाइंड होने के बाद, राइट, इसके बाद जो है हम इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैसे की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले हम इस पर मार्केट रिसर्च शुरू करते हैं। राइट। तो मार्केट रिसर्च से ही हमें एस्टिमेशन हो पाता है कि इसमें कितना पैसा लगेगा। तो मार्केट रिसर्च में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, राइट, उसकी उसका जो है कितना पोटेंशियल है। राइट। वो उसका जो डिमांड है वो कितनी हो सकती है, उसका पोटेंशियल कस्टमर्स जो है वो कितना हो सकता है। तो हम उसकी जो है पूरी डिमांड, उसकी रीच वगैरह को एक तरह से एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है हम अपॉर्चुनिटीज और भी तरह की देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है किस मार्केट्स में कहाँ कहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है। राइट। इसका स्कोप कहाँ पर होगा, राइट, इसका कौन कस्टमर होगा। राइट। और उसके बाद जो है हम इसका एक पोटेंशियल कस्टमर निकालते हैं और उसकी हम आइडिया निकाल के अपनी एक वर्कआउट करते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कितनी होगी। फिर हम कुछ थ्रेट्स को भी देखते हैं। ठीक है, थ्रेट्स में दो ही तरह की थ्रेट्स होती हैं हमारी, एक्सटर्नल थ्रेट को भी देखते हैं और इंटरनल थ्रेट को भी देखते हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेट में ये है कि हम पहले पॉलिटिकल थ्रेट्स देखते हैं कि भाई इसमें लाइसेंसिंग की कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, लाइसेंसिंग का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे गवर्नमेंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस देती है, तो उसकी मिनिमम उसके मीट आउट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। राइट। तो ये एक पॉलिटिकल थ्रेट है। इसमें भाई टैक्स कितना लगेगा जब गुड्स बनेंगे, व्हाट विल बी द टैक्स विल बी चार्ज विद द गवर्नमेंट। राइट। तो ये सब हमारी पॉलिटिकल थ्रेट्स होंगी। इसमें कोई रिजर्वेशन का क्लॉज तो नहीं लगा रखा है, जैसे गवर्नमेंट ने वैसे फ्री कर रखा है, प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि उसमें भी हम रिजर्वेशन करेंगे। तो वो भी एक थ्रेट है, क्योंकि रिजर्वेशन करने का मतलब है एफिशिएंसी को घटाना। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति रिजर्व होकर आ रहा है वो बहुत काबिल हो। राइट। तो ये सब चीजें हैं, अभी तक इस तरफ चीजें इस सेक्टर में थी नहीं, बट अगेन ये चीजें आने की कोशिश कर रही है। तो ये भी एक पॉलिटिकल थ्रेट है। फिर इकोनॉमिक थ्रेट्स देखे जाएंगे। इकोनॉमिक थ्रेट्स में देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है। राइट। आपका जो कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, उसकी डिमांड आज की तारीख में क्या है। राइट। लोगों की इनकम क्या है, मिडिल इनकम कितने लोग हैं, लो इनकम कितने लोग हैं, हाई इनकम कितने लोग हैं, और क्या उनकी इनकम की रेंज है। ये सब हम इकोनॉमिक थ्रेट्स में देखेंगे। राइट। फिर हम देखते हैं सोशल थ्रेट्स हमारी क्या है। तो सोशल थ्रेट्स में हमें देखना होता है कि आज की तारीख में लोग जो हैं वो क्या प्रिफर कर रहे हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है। ठीक है, क्या मेरा प्रोडक्ट उनके टेस्ट, उनकी प्रेफरेंस, उनकी लाइफ स्टाइल के अनुरूप होगा या नहीं होगा। राइट। ये हमें एक सोशल थ्रेट्स के अंडर देखना होता है। ठीक है। देन देयर इज टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स। टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स है कि जो मेरी ये टेक्नोलॉजी है ये आने वाले समय में ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगी। राइट। आने वाले समय में
ये आउटडेटेड तो नहीं हो जाएगी, और दूसरे कंपटीटर जो कि इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी बना रहा है उस पर किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की कीमत क्या होगी, राइट। ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी कि टेक्नोलॉजी की व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टू बाई दिस टेक्नोलॉजी, एंड विल दिस टेक्नोलॉजी बी available in the future or not, will it be obsolete, what is the technology of the competitors, all these has to be identified। इसके बाद हम environmental threat देखेंगे कि हमारे इस प्रोडक्ट को कोई एनवायरमेंट पे नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई एनवायरमेंटलिस्ट तो नहीं खड़ा हो जाएगा कल को कुछ कहने के लिए, और अगर है तो भाई हम अपना एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को किस तरह बना सकते हैं। ये सब चीज़ें भी हमें इसमें सोचनी होंगी, ठीक है। और फिर हमें फाइनली देखना होगा कि इसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा। मान लीजिए एक टेक्नोलॉजी है तो कोई टेक्नोलॉजी का कॉपी तो नहीं कर लेगा, उसका पेटेंट कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको अपने लीगल थ्रेट्स देखनी होंगी कि इसमें कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स बनते हैं आपके प्रोडक्ट पर, इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, ठीक है। उसका आपको डिटेल समझना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट बना दिया और बात खत्म हो गई। उसमें आपको ये देखना होगा कि कंज्यूमर्स के क्या प्रोटेक्शन राइट्स होते हैं, वो सब आपको जानना होगा, ठीक है। आपके जो है सप्लायर एग्रीमेंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, और पेटेंटेड कॉपीराइट टेक्नोलॉजी देखनी होगी जो कि इजीली पेटेंटेड कॉपीराइट नहीं है। अगर बाई चांस किसी की आपने ले रखी है तो ये देखना होगा कि वो कितने समय तक की है, क्योंकि पेटेंट जो है वो 10 से 15 साल तक की रेंज में होते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको इसमें देखना होगा। एक बार जब आप अपनी इन एक्सटर्नल थ्रेट्स को जान जाएं, उसके बाद आप इंटरनल थ्रेट्स की तरफ देखते हैं। तो इंटरनल थ्रेट्स आपकी ये हो सकती हैं कि आपकी जो लेबर अवेबिलिटी है वो आपको है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि फार्मिंग में जो है गन्ना किसान ये कहता है कि जी लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, कुछ कहते हैं कि अवेलेबल है। तो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है, कि लेबर अवेबिलिटी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपको जो है ये मटेरियल रॉ मटेरियल की अवेबिलिटी कैसे होगी, क्या ये हमेशा बनने वाला रॉ मटेरियल है, क्या ये हमेशा अवेलेबल होने वाला रॉ मटेरियल है या नहीं है, समझे। ये सब आपको रॉ मटेरियल के उसमें देखना होगा। देन आपको ये देखना है कि जो एम्प्लॉयज हैं जिनको आप जो है रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है, वो उनकी उनकी किस तरह की स्किल्स, किस तरह की नॉलेज आप देखना चाहते हैं। क्या वो उस नॉलेज के अकॉर्डिंग होंगे, क्या वो उस स्किल के अकॉर्डिंग होंगे जो आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। देन यू विल ऑल्सो हैव एन एस्पेक्ट ऑन योर मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके लिए आपको कंपटीटर के प्रोडक्ट को बहुत बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा, उसकी प्राइसिंग देखनी पड़ेगी, उसकी फंक्शनैलिटी को देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि वो क्या बेनिफिट्स कस्टमर को देता है। फिर उसकी आपको अपने प्रोडक्ट से तुलना करनी होगी, और ये देखना होगा कि आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो, हाँ ठीक है, ये सब चीजें हैं जो आपको इस सब में देखना होगा, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी कमिंग इन योर बिजनेस प्लान। तो एक बार जब आप इस चीज को कर लिए हैं, ठीक है, इंटरनल थ्रेट्स को भी आप जान लिए, एक्सटर्नल थ्रेट्स को भी जान लिए, अपॉर्चुनिटीज को जान लिए, देन यू हैव टू वर्क दी फाइनेंसेस। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें कितनी कैपिटल खर्चा होगा, कितना फिक्स कॉस्ट आपका रहेगा, ठीक है, और फिर इन्वेस्टमेंट कितना होगा, उसमें से लोन कितना होगा, आपका कितना पैसा आएगा, कितना आप लगाएंगे, ठीक है, ये सब। और फिर आपका फ्यूचर में कितना आउटपुट आप मानते हैं कैश फ्लो होगा, और ब्रेक इवन कितने टाइम में आएगा, ये आपकी बिजनेस प्लान होती है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए डिटेल में आपको बता पाया हूँ क्योंकि अगर बिजनेस प्लान नहीं पता है ना, तो वी हैव नॉट डन ईडी कोर्स प्रॉपरली, ठीक है। तो इस पर कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, बट शॉर्ट में दिखा, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। तो ये सब जो मैंने डिस्कस किया यही इसके शॉर्ट में आएगा। ए बिजनेस प्लान इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट वुड बी फॉलोड टू कन्वर्ट ए बिजनेस आइडिया इनटू सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर, ठीक है। एक आइडिया को आप एक वेंचर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप जो मैंने अभी सब बताए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, इनको लगाएंगे, लेंगे, उसको बिजनेस प्लान कहते हैं, ठीक है। तो लेट अस कम टू द